हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं क्लास 7, जो कि यूपी स्पेशल के हमारे पहले 6 क्लास हो चुके हैं और हमने मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश के बारे में और हमारा 7वां क्लास है। और अगर चैनल से को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के बारे में पहला टॉपिक हमारा है कि सर सैयद अहमद खां द्वारा जो 1857 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान में नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया। कब किया? 1857 ईस्वी में किया। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका जो नाम था वो था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय, यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय इसका पहले नाम था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला है कि हमारा हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय जो अधिवेशन हुआ वो हुआ कलकत्ता में 1886 में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो हुआ 1886 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुछ जो अधिवेशन हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ कहाँ कहाँ हुआ। तो मेरठ में अधिवेशन हुआ। कब? 1946 में। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका अधिवेशन 1946 में हुआ और यह हुआ मेरठ में। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे इसके आचार्य JB कृपलानी, यानी 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य JB कृपलानी थे और इसका जो अधिवेशन हुआ वो मेरठ में हुआ। आगे है बनारस, और बनारस का जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हुआ 1905 ईस्वी में। और बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बनारस में 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला हुआ कानपुर में अधिवेशन। तो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1925 ईस्वी में और कानपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यह उत्तर प्रदेश के अधिवेशन हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा अध्यक्ष किस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो लखनऊ की बात करें अगर हम, तो लखनऊ का जो अधिवेशन है वो होता है आपका 1899 में, जिसमें रमेश चंद्र दत्त इसके जो अध्यक्ष थे वो थे। फिर लखनऊ में अधिवेशन हुआ 1916 में। लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए, एक हुआ 1899 में और 1899 का जो अधिवेशन था इसके रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन होता है 1916 में, यह भी लखनऊ में ही होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजमूदार। तो अंबिका चरण मजमूदार 16 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर अगला अधिवेशन होता 1936 में और 1936 का जो अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 अधिवेशन आपके लखनऊ से संबंधित हैं, यानी लखनऊ में अधिवेशन हुए। और अगला है इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद में देखेंगे कि कौन कौन से अधिवेशन हुए। तो इलाहाबाद में भी 3 अधिवेशन हुए। 1888 का अधिवेशन जिसमें जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, यानी 1888 का जो अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। फिर 1892 में अधिवेशन हुआ जिसके जो अध्यक्ष बने वो बने WC बनर्जी। अगला अधिवेशन हुआ 1910 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में जो अध्यक्ष बने वो थे सर विलियम बेडर बर्न। तो 3 अधिवेशन आपके इलाहाबाद में हुए और 3 अधिवेशन आपके लखनऊ में हुए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1916 का अधिवेशन, यानी जो 1916 में अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका स्थान है लखनऊ में, यानी 1916 का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका लखनऊ में। और इसके अगर हम विशेषता की बात करें कि इसकी विशेषता क्या रही है, तो यह अधिवेशन जो हुआ इसकी विशेषता थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ अधिवेशन में
उपस्थित हुए। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिकाचरण मजमूदार, यानी 1916 के अधिवेशन में अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजमूदार, और यह अधिवेशन हुआ लखनऊ में। अगली घटना है चौरी चौरा घटना, और चौरी चौरा घटना के बारे में आप सब परिचित हैं और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं चौरी चौरा घटना से। तो चौरी चौरा घटना जो हुई उसका जो स्थान है, यानी यह घटना कहाँ पर हुई, तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो चौरी चौरा घटना आपके गोरखपुर में हुई। अगली है तिथि की बात करें तो इसकी जो तिथि है वह 4 फरवरी 1922 को, यानी जो चौरी चौरा घटना हुई वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटित हुई। अगर हम प्रसिद्ध घटना की बात करें तो जो यह घटना प्रसिद्ध क्यों हुई, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत की, और इसमें क्या हुआ कि भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, इसलिए यह घटना हुई। और इसको 23 पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हुई, यानी भीड़ द्वारा जब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसमें 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, और इसी घटना को चौरी चौरा नाम दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि विशेषता की इसकी बात करें कि 12 फरवरी 1922 को इसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या वापस ले लिया, यानी चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला पढ़ेंगे हम स्वराज पार्टी के बारे में कि स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित हुई। इसके अध्यक्ष की बात करें तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास थे इसके। अगर स्थान की बात करें तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई वो इलाहाबाद में हुई, और वर्तमान में जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगर स्थापना की बात करें कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो यह किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। अगला है इसकी महासचिव की बात करें तो इसके जो महासचिव थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ से स्वराज पार्टी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अगला है एका आंदोलन। तो एका आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि एका आंदोलन क्या था। तो एका आंदोलन की बात करें तो एका आंदोलन हुआ कहाँ पे, तो यह लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में कब हुआ, 1920-22 के मध्य में हुआ। एका आंदोलन लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। नेतृत्व की बात करें कि एका जो आंदोलन था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, यानी उसका नेतृत्व किसने किया, तो मदारी पासी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदारी पासी। उन्होंने एका आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर इसके विस्तार की बात करें कि यह जो आंदोलन था एका आंदोलन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, यानी किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव था, तो इसका प्रभाव जो था वो सीतापुर में था, लखनऊ में था, मलिहाबाद में था, उन्नाव में था, हरदोई, फतेहपुर और फर्रुखाबाद। तो इतने सारे स्थानों तक एका आंदोलन का विस्तार था। अगला विस्तार की बात करते हैं हम, तो ये तो हो गया आपका। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इसके स्थापना की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1924 में। स्थापना इसकी 1924 में हुई। स्थान की बात करें कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई कहाँ पर, तो यह हुई आपके कानपुर में। तो रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है यह कानपुर से संबंधित है। अगर नेतृत्व की बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किया आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगर हम सम्मिलित सदस्य की बात करें कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे, तो इसमें शामिल थे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये सब व्यक्ति जो थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल व्यक्ति हैं। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, और चंद्रशेखर आज़ाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी इनके मृत्यु को लेकर और कभी इनका जो शहीद पार्क के बारे में है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 27 फरवरी 1931 को, यानी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। अगर इनके शहादत स्थल की बात करें कि इन्हें शहीद कहाँ पर ये हुई, तो ये अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, और यह आपका इलाहाबाद में है जो कि वर्तमान में प्रयागराज में है। इन्होंने पुलिस से मुकाबला करते हुए पुलिस को मारा और ख़ुद को बाद में एक गोली बची और ख़ुद को गोली मारकर ये शहीद हो गए।
तो इनके शहादत स्थल को ही अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद में है। आगे बात करते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड का अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसका नाम था काकोरी कांड या काकोरी कांड डकैती, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो जो काकोरी कांड है यह 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकटवर्ती यानी लखनऊ के पास में काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया। इसीलिए इसका नाम ही काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से रखा गया कि 1925 में क्या हुआ कि कुछ हमारे भारत के क्रांतिकारी थे जिन्होंने ट्रेन पर आक्रमण कर दिया और ट्रेन के खजाने को लूट लिया, तो इसीलिए काकोरी ट्रेन एक्शन इसे नाम दिया गया। अगला है कि कांड में शामिल व्यक्ति कौन कौन से थे, यानी जो काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसमें जो व्यक्ति थे वो कौन कौन से शामिल थे। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे और इनको फांसी दी गई गोरखपुर में, यानी उस घटना के बाद में राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़कर फांसी दे दिया गया और इनको फांसी दी गई गोरखपुर में। अगले व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खां, इनको भी फांसी दी गई फैजाबाद में। तो अशफाक उल्ला खां जो भी है यह आपके काकोरी ट्रेन से डकैती से संबंधित थे और इनको फांसी दी गई फैजाबाद में। अगला है राजेंद्र लाहिड़ी और इन्हें भी फांसी दी गई गोंडा में। तो ये सब व्यक्ति काकोरी ट्रेन से संबंधित है। और कुछ व्यक्ति हैं जिनको हम देखते हैं। अगले हैं हमारे रोशन सिंह। तो रोशन सिंह आपके इनको फांसी हुई नैनी इलाहाबाद में, यानी इलाहाबाद की जो नैनी जेल है वहीं पे इनको फांसी हुई थी रोशन सिंह को। राम प्रसाद खन्नी की बात करें तो इनको दीर्घकालीन कारावास किया गया, यानी इनको ज़्यादा दिन तक जेल की सज़ा दे दी गई, यानी इनको काफ़ी दिन तक लगभग ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इनको सज़ा सुनाई गई कि इनको जेल में रखा जाए। अगला है मनमथनाथ गुप्ता, इनको भी दीर्घकालीन सज़ा सुनाई गई, यानी लंबे समय तक इनको भी कारावास दिया गया। तो ये सब आपके काकोरी ट्रेन से संबंधित थे। तो इसी के साथ हमारे क्लास ख़त्म होते हैं और हम लेंगे अगले क्लास को, जिसमें जो हमारे आगे बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो भी हमारे अभी थियरी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।